हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू किया है, आज उसका मैं पार्ट 3 लेकर आया हूं, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि फ्रेंड्स इस चैप्टर से आप लोगों को पता है कि हर साल आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में कम से कम आपके 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन हर साल आते हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए, जो यह आपका परमाणु मॉडल टॉपिक चल रहा है, यह क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में हर साल और 5 नंबर का आता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि परमाणु मॉडल कितना इम्पोर्टेंट है। हम आपको परमाणु मॉडल एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, आप लोग को रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और मेरा 2 लेक्चर केमिस्ट्री का अपलोड हो गया है, अगर आप लोगों ने वहाँ पर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और वहाँ पर हमने अपने दूसरे वीडियो में एक परमाणु मॉडल का डिस्कशन कर दिया है। आगे जितने भी परमाणु मॉडल हैं हम आपको डिस्कशन करके बता दे रहे हैं, और इससे क्या क्वेश्चन बनेंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए फ्रेंड, जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनेगा इसमें, यह बनेगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को विस्तार से समझाइए और इनके दोषों को भी लिखिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाल्टन का परमाणु मॉडल है क्या, परमाणु मॉडल सिद्धांत है क्या, इसके बाद इनके दोष को देखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि डाल्टन के परमाणु का सिद्धांत क्या है। आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, जो डाल्टन ने कहा पहला पॉइंट कि परमाणु अविनाशी है, मतलब कि परमाणु का विनाश नहीं किया जा सकता। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमाणु अविनाशी है, इसका मतलब है कि परमाणु का विनाश नहीं किया जा सकता, अर्थात परमाणु ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब कि डाल्टन जी ने कहा परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट डाल्टन जी ने क्या कहा, आप देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट कहा कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। डाल्टन जी ने दूसरा कहा कि जो सभी पदार्थ होते हैं वह छोटे छोटे परमाणुओं से ही मिलकर बने होते हैं। और तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा था कि परमाणु जो है फ्रेंड्स क्या होता है, परमाणु अविभाज्य है, मतलब कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता और यह रासायनिक अपक्रिया में क्या करता है फ्रेंड, भाग ले सकता है। जो भी परमाणु अविभाज्य होते हैं वह फ्रेंड्स रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकते हैं। और फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या कहा था, देखिए फ्रेंड्स इन्होंने कहा था अगला पॉइंट कि जो है किसी पदार्थ के सभी परमाणु आकार तथा गुणों से समान होते हैं। इन्होंने कहा कि किसी पदार्थ के सभी परमाणु आकार तथा गुणों से समान होते थे। इस तरह से आपको चारों पॉइंट उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल ही इजी नोट्स है, आप इस नोट्स के हिसाब से अपने सभी डाउट को क्लियर कर सकते हैं और बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में लिखी गई है। अब इनके हम दोष को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ डाल्टन के परमाणु मॉडल के दोष। इनके दोष क्या क्या हैं। सबसे पहला जो दोष है फ्रेंड्स लिखा गया है कि समान तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग होना। इनका जो सबसे पहला दोष पाया गया, इन्होंने कहा था कि समान तत्वों के परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, वह क्या होता है, अलग अलग होता है। और जो दूसरा दोष इनका था फ्रेंड्स, इन्होंने यह कहा कि भिन्न तत्वों के परमाणुओं का भार भिन्न होता है। मतलब इन्होंने कहा कि भिन्न तत्वों के परमाणुओं का भार भिन्न होता है। और इनका जो पहला पॉइंट था, इन्होंने कहा जो समान तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग होता है, इन्होंने कहा। और दूसरा कहा कि भिन्न तत्वों के परमाणुओं का भार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। और तीसरा जो इनका दोष था फ्रेंड्स, वो यह था कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। इन्होंने जो कहा था कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, यह इनका सबसे बड़ा दोष है। और फ्रेंड्स चौथा जो इन्होंने कहा कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का परस्पर संयोग करना, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का परस्पर संयोग करना। और फ्रेंड्स इन्हीं कारणों की वजह से डाल्टन का यह परमाणु मॉडल क्या हो गया फ्रेंड्स, असफल हो गया। फ्रेंड्स आप लोग इनके परमाणु मॉडल को एकदम रट जाइएगा, क्योंकि इनका परमाणु मॉडल बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप इनके परमाणु मॉडल को एकदम रट जाइएगा। फ्रेंड्स हम अगला देख सकते हैं। आप लोग को मैं आशा करता हूं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझ में आ गया होगा और इनके क्या दोष है यह भी समझ में आ गया होगा। अगर आप यकीनन साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप इस तरह से अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं जिस तरह से मैं लिखा हूं और आंसर लिखते हैं, तो आपको फ्रेंड्स 100% आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है और यहाँ पर हमने लिखा भी है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से यह क्वेश्चन बनेगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझाते हुए इसके दोष को समझाइए। तो सबसे पहले हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को देख लेते हैं, इसके बाद इनके दोष पर भी डिस्कशन कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार रदरफोर्ड ने जो पहली बात कही थी, इन्होंने कहा जो परमाणु का आकार होता है वह कैसा होता है, वह गोलाकार होता है। ठीक है, इन्होंने कहा जो परमाणु का आकार होता है वह गोलाकार होता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि परमाणु का केंद्रीय भाग, कोई भी देखिए परमाणु, इसका जो केंद्रीय भाग है, इन्होंने कहा परमाणु का केंद्रीय भाग कैसा होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। जो धनावेशित भाग आप देख रहे हैं गोले के अंदर, इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, नाभिक कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का जो आकार होता है वह गोलाकार होता है, और इसके बाद कहा जो परमाणु का केंद्रीय भाग होता है वह धनावेशित होता है, और धनावेशित भाग ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, नाभिक कहलाता है। और फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा था फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि नाभिक से निश्चित दूरी पर, नाभिक से क्या होता है, निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं चक्कर, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को ग्रही मॉडल या सौर मॉडल कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक देखिए एक कक्षा, ठीक है, एक परमाणु है जो गोलाकार है, धनावेशित भाग हो गया। देखिए इसके चारों तरफ क्या है, कक्षाएँ हैं। इन्होंने कहा जो नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं उसमें निश्चित दूरी पर फ्रेंड्स अपनी कक्षा में, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चक्कर लगाते हैं ठीक उसी प्रकार जिस तरह से सूर्य के चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसलिए इनके परमाणु मॉडल को क्या कहा गया, सौर मॉडल या ग्रही मॉडल कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोग आगे देखिए, चौथा पॉइंट लिखा गया है, कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर अपकेंद्र बल तथा भीतर की ओर अभिकेंद्र बल के द्वारा संतुलित रहता है। देखिए फ्रेंड्स, यह आपकी जो है कक्षाएं हैं फ्रेंड्स, देखिए ये आपकी क्या है, कक्षाएं हैं। ठीक है, अगर कक्षा का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा फ्रेंड्स, वह बाहर की ओर क्या कैसे अपकेंद्र बल द्वारा बधा होता है और अंदर की ओर अभिकेंद्र बल द्वारा बधा होता है। अगर फ्रेंड्स यह नहीं बधा होता तो यह क्या करता है, वह नाभिक में गिर जाता और अपना अस्तित्व खो देता। इसलिए इसे संतुलित रखने के लिए जो बल कार्य करता है इलेक्ट्रॉन पर, बाहर की ओर से अपकेंद्र बल और अंदर की ओर से अभिकेंद्र बल कार्य करता है। यह बल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझ में आ गया होगा। अब इनके हम दोष को देख लेते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। ठीक है, आप लोग दोष को बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए। इसके बाद अब जब आप लिखेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको दोष समझा देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक नाभिक बना है। ठीक है, नाभिक के चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इन्होंने कहा था कि मैक्सवेल के सिद्धांत पर इन्होंने दोष निकाला था कि कहा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कक्षा में क्या करेगा फ्रेंड्स, ऐसे कक्षाएं हैं, चक्कर लगाएगा तो फ्रेंड्स जब, जैसे कि आप यूँ समझ लीजिए जैसे आप दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी क्या हो जाएगी, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक कंडीशन तो आएगी जहाँ पर आपकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आप फिर भी दौड़ने का प्रयास करते हैं तो क्या कर जाएंगे, आप गिर जाएंगे और आपके अंदर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार इन्होंने कहा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है, लगाते उसकी क्या होगी, ऊर्जा घटती रहेगी, बढ़ेगी थोड़ी, घटती रहेगी, और घटने के बाद फ्रेंड्स एक स्थिति ऐसी आएगी कि वह नाभिक में क्या कर जाएगा, गिर जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है, आप लोग देख सकते हैं कि क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार जब कोई आवेशित कण निरंतर गतिमान अवस्था में रहता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण उस कण की ऊर्जा लगातार क्या होती है, कम होती है। ठीक है, कम होती है। इस सिद्धांत के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन निरंतर ऊर्जा उत्सर्जन करेगा, जिससे इसकी ऊर्जा क्या होती रहेगी फ्रेंड्स, कम होती रहेगी, और इसकी ऊर्जा क्या होती रहेगी फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है ऊर्जा क्या होगी, कम होती रहेगी, और अंत में इलेक्ट्रॉन, आगे क्या लिखा है इसको देख लेते हैं, अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरकर अपना अस्तित्व को क्या कर देगा फ्रेंड्स, खो देगा, जिसका अर्थ है परमाणु का विनाश हो जाएगा। परंतु फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा कि
क्या पढ़ा हमने परंतु हमने पढ़ा कि परमाणु अविनाशी है। परमाणु क्या होता है फ्रेंड्स? अविनाशी होता है, जिसका अंत नहीं किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इन्हीं कारणों की वजह से रदरफोर्ड का यह परमाणु मॉडल असफल हो गया। इन्होंने कह दिया था कि परमाणु जो है निश्चित कक्षा में घूमता हुआ एक समय ऐसा आएगा कि उसकी पूरी एनर्जी डाउन हो जाएगी और नाभिक में गिर जाएगा। और इन्होंने कहा कि इसलिए यह क्या होता है, परमाणु क्या होता है फ्रेंड्स, इसका परमाणु का विनाश हो जाएगा। जबकि फ्रेंड्स परमाणु क्या होता है? परमाणु अविनाशी होता है, इसलिए इनका यह परमाणु मॉडल असफल हो गया। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह मॉडल ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप लोग इसी तरह से वीडियो पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, ताकि आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाला है, आपकी तैयारी मैं बिल्कुल अच्छे ढंग से करा दूंगा। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आपका पेपर कैसा आता है उसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहां पर देख लीजिएगा कि पेपर कैसे आता है, ठीक है। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको हर एक अपडेट वहाँ पर सबसे पहले मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।